छोड़ दो बंजारा रे बंजारा रे। परदेस का है मामला सोता करो प्यारा। कोई रास्ता होता है जहाँ पर कुछ हीरा गिरा हुआ होता है और एक डांसिंग प्रोफेशन की कोई लड़की आती है और वो उस हीरे के लात मार के निकल जाती है और पीछे कोई जेम्स एंड ज्वेलरी काम करने वाला कोई एक पर्सन आता है, वो उस हीरे के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो और वो जब पैर हटाता है वहाँ से तो वो रेत हो रखा होता है हीरा। तो वो हीरे की तरफ देख के बोलता है कि तू बेकदर है, यानी कि तेरी कोई कदर नहीं है, यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल, मतलब तू इतना जल्दी अपना तूने रूप बदल दिया। देन वापस से रेत से आवाज़ आती है कि क्यों? तो फिर उसने बोला कि नृत्य की थनो पग सौ किचरी थे तब न कियो गुमान, यानी कि डांस करने वाली लड़की ने तुझे पैर से किचर लिया, तूने तब भी गुमान नहीं किया। तो वापस हीरे से आवाज़ आती है कि तू जानत ही अनजान भयो जद में तज्यो प्राण, कि उसको मेरी वैल्यू का नहीं पता था, तुझे मेरी वैल्यू का पता था, उसके बावजूद तूने मेरे ऊपर पैर रख दिया, इसलिए मैंने अपने प्राण त्याग लिए, इसलिए मैं ख़त्म हो गया। तो दिस सेम थिंग हैपेंड विद द फोक म्यूजिक, फोक ट्रेडिशन एंड फोक कल्चर। Our research brought us to Mewar, to Udaipur and the villages surrounding it. Folk music was never meant to stay still. Across centuries, it has moved with its people. Today, that movement looks and sounds different. आप अभी क्या नीचे नीचे गा रहे हैं थोड़ा सा? I was just like a kid when I thought that I should do music. I was like around 12 years old. Growing up, I have heard a lot of Rajasthani folk in my house, in some rituals and culture. I can feel that more in my nerves than other music. I am trying to figure out to get both genre aligned together and make something out of it. Anyone who's collaborating with the folk artist, they should know about the folk music first. Mm-hmm. You can't just randomly experiment with this genre. You have to know what the word means to us and what the words means to them also. The lyrics, the composition, and that's how you can just collab with them. You can't just randomly put any genre in the folk and say that it will be a hit. That's also very good. In today's time, everything is getting commercialized and everyone is trying to do business out of something. From last 1 to 2 years, I've been seeing a lot of folk fusion tracks in India right now. Everyone is using folk music and doing something out of it, which is great. But I'm just worried about that they don't just kill the folk soul and just get bored from folk music. It is very soulful. आपको जो सुन के जो लग रहा है तो उस हिसाब से भी आप बजा सकते हो. Rajasthan is not one land, it is many. While folk music from Rajasthan has found its way onto mainstream stages, that wave has largely swept through the Marwari regions. Mewar is different. Here, the music was never meant for a stage. It remains embedded in daily life. लंगा मांगणियार अगर वेस्टर्न राजस्थान में है तो बहुत हाई पिच पे गा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के रहने की संख्या बहुत दूर दूर है। एक घर से दूसरा घर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, तो आप बहुत धीरे आवाज़ में नहीं गाओगे। आप फोक हैं, आपको आसपास के लोगों को सुनाना होगा, तो आप ज़ोर से गाएंगे। और थाली बहुत शार्प बजती है और एक बार बजने के बाद आप देखेंगे कि वो पहाड़ों से टकरा कर उसकी आवाज़
घूमती रहती है उस रीजन के अंदर। मेनली यहाँ पर गमेती कम्युनिटी है जो गवरी एक फोक थिएटर होता है उसको करती है, और उस कम्युनिटी का जो मेन ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स है वो है मादल और थाली, जो मेटल की होती है, कांसे की, और उसके साथ में मादल एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, ढोल। Walking through the lanes of Undri Kala, we felt how far removed we were from the folk music as a lived, everyday reality. The people of Mewar carry their art with quite depth, but articulating it does not come naturally. An outside presence is enough to make them step back from what they would otherwise share freely. लोक संगीत को कभी किसी ने बचाया नहीं, वो खुद बचा है। मेरे लिए फोक म्यूज़िक है कि जो कम्युनिटी का है, जो कम्युनिटी के लिए है, जो कम्युनिटी के द्वारा है। कम्युनिटी में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंस लगना ख़त्म हो गया तो वो उसको क्यों सुनेगी। तो फोन पे आ गए तो वही बजाते थे ज़्यादा, गीत थोड़े कम हो गए, पहले ज़्यादा थे, अब तो वही हो गया, ऐसे थोड़े समझदार हो गए, शर्म आती है। तो यहाँ का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो मेन स्ट्रीम में बहुत कम लेवल पे जा पाया। यहाँ की कम्युनिटीज़ अपने लोकल लेवल पर रीजनली ही अपने म्यूज़िक को करती है, और कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, कोई भी फोक आर्ट हो सकता है किसी और के लिए रिलेवेंट हो या नहीं हो, उस परंतु जिस रीजन में वो सस्टेन हुआ है उस रीजन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में वहाँ पर उसका वेटेज कम हो रहा है, उसको सुनने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। गाना बजाने का हमारा काम नहीं। पहले हमारे क्या, हम ढाल बनाते थे राजा महाराजा की, तो वो ढाल बंद होने के कारण हमें ये ढोलक बनाने का काम स्टार्ट किया। 4 पीढ़ी हो गई है, ये हमारे दादाजी ने सिखाया हुआ है, उनसे चल रहा है हमारा काम। पहले खाल में चलता था, ये बकरे की खाल में, तो उसमें टोन सही नहीं आने लगा, तो ये पाड़े की खाल होती है, पाड़े की खाल में बनाना है, इसको स्टार्ट किया। मोटी खाल होगी ना तो सॉफ्ट आएगी, अच्छा होता है। क्लासिकल होता है, बॉलीवुड वही चलती है, बम्बैया होती है ना मोटी कुंडल, वो चलता है बॉलीवुड में, और ये चलता है अपने भजन संध्या, इसमें हो गया ये फोक, इसमें चलता, लिंगे गाते हैं ना, उसमें ये चलता है। Travel has always existed in nomadic communities. Many still travel today, but their journey has changed. Music was once the pathway of travel. Now it is what sustains them. बाहर के भी आएंगे तो पहले पूछेंगे वेलकम किसने किया, बोले रावण हत्ते वाले ने वेलकम किया, अच्छा है। ये रावण हत्या भी रावण से लेके आए थे लक्ष्मण जी, वो लाके यहाँ पे राजस्थान में पाबूजी महाराज के रूप में उन्होंने अवतार लिया। मारवाड़ साइड से ये स्टार्ट है। पाबूजी महाराज को यहाँ इधर कोई नहीं जानते। रात को पाबूजी महाराज की फड़ बाँची जाती है तो उसमें इसका यूज़ होता है। घरवाली गाती है, हम बजाते हैं, पूरी रात जागरण होता है। कि हमारे पापा जी थे वो तो पूरी रात पूरा इतिहास बताते थे, लेकिन हमारे को नहीं आता इतना इतिहास। इस जाति के अंदर लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ 10% ये बजाने वाले मिलेंगे। हमारे देवी देवताओं ने ये दिया हमारे को, और अब इसी के पीछे हम हैं, इसी से कमा के खा रहे हैं। घर चल रहा है, इसी से सब कुछ चल रहा है। दुखता ही है कि थोड़ा बजाए तो इसको भी थोड़ा आगे लेके जाए, लेकिन कोई नहीं, जानते ही नहीं है। प्रोग्राम तो कोई करवाओगे ना, अब ब्याह शादियों के काम आते तो रोज़ थोड़ी आते हैं, तनख्वाह कोई नहीं मिलता हमारे को। अपने ऊपर है, अपना दिल लेके बैठे रहते हैं। टूरिस्ट आते हैं वैसे खुश होके, कोई 150 रुपये देते हैं, उनसे ही गुजारा होता है।
म्यूज़िक कभी भी या फिर फोक ट्रेडिशंस कभी भी एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, वो इमोशनल सपोर्ट का पार्ट है। उनकी डेप्थ होती है लिरिक्स को लेकर, उनकी डेप्थ होती है कॉन्सेप्ट को लेकर। आपके पास जो इमोशन है उसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स सुनेंगे। लिरिक्स पूरे महिलाओं के पर्सपेक्टिव से ही कहे जा रहे हैं। पुरुषों को परफॉर्मेंसेस के मौके ज़्यादा मिले, महिलाओं को कम मिले, तो वो पुरुष महिलाओं के पर्सपेक्टिव से सॉन्ग्स गा रहे हैं। डेजर्ट के अंदर पानी के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ पे पानी की कमी है। अरावली रीजन में आप देखेंगे पहाड़ों के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ बनते हैं, बहुत सारे ताम झाम के साथ बनते हैं, और फोक कुछ नहीं होने पे बनता है। When the audiences stop listening, what we lose is not just the music. It is everything that the music was holding. And if we no longer value raw sounds, would we notice it when it's gone?